ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम किसी की निंदा, बुराई, ईर्ष्या से कैसे बचें? एक बहुत ही रोचक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति की निंदा करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके बुरे कर्म आपके अंदर आ जाएंगे, और जिसकी आप निंदा कर रहे हो, आपने जिसकी निंदा की है, उसको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि उसके बुरे कर्म आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। निंदा करके उसकी बुराइयां कट रही हैं, लेकिन आप उनकी निंदा कर रहे हो तो उनकी बुराइयां आपके अंदर आ जा रही हैं। इसलिए सबसे प्रमुख बात, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब हमें किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस धराधाम में सभी व्यक्ति किसी न किसी अवगुण से युक्त हैं। कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर कमी तो है ही। तो किसी की कमी को देखना अच्छी बात नहीं है, उसकी चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। हमें तो आनंद आता है किसी की निंदा करने में, पता नहीं कौन सा सुख मिलता है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। हमें अपने वास्तविक समय को सही जगह लगाना चाहिए। किसी की निंदा, बुराई, ईर्ष्या करने में नहीं लगाना चाहिए। अब आध्यात्मिक रूप से हमें किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से कहा गया है, होता भी है भी। क्योंकि क्या है? क्योंकि हर जगह मेरे प्रभु का वास है, मेरे राधा वल्लभ लाल हर जगह हैं। जड़ चेतन में हर जगह भगवान श्री कृष्ण हैं। आप में है, मुझ में है, जानवर में है, पेड़ पौधे में है, हर जगह भगवान श्री कृष्ण का वास है आत्म रूप से। आपके अंदर आत्मा के रूप से भगवान व्याप्त हैं। हर एक पॉइंट आपकी नोट कर रहे हैं, एकदम तटस्थ होकर। तो जब हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर स्थान में भगवान का वास है, तो सामने वाला जो निंदा कर रहा है उसमें भी तो भगवान होंगे। तो हमें सामने वाले में भगवत भावना करनी है, और भगवत भावना अर्थात भगवान इस रूप में सामने खड़े हैं, और हमें भगवान का स्वरूप मानकर उनकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। अगर सामने वाले से हमें क्रोध प्राप्त हो रहा है, हमें किसी प्रकार से वचन के माध्यम से गलत बोल रहा है, तब भी हमें यह भावना करनी है कि किसी की निंदा से बचें, क्योंकि भगवान का स्वरूप सामने वाला है, और सामने वाला भगवान अपना इस रूप में हमें क्रोध दिलवाना चाहता है, ईर्ष्या करवाना चाहता है। इसीलिए हमें भगवत भावना के माध्यम से इस निंदा से बचनी चाहिए। जो व्यक्ति सब जगह भगवान को देखता है, हर प्राणी में भगवान का वास देखता है, वह न किसी की निंदा करेगा, न किसी की बुराई करेगा, न ईर्ष्या करेगा। उसे तो अपने भगवान में ही समय को बिताना है। उसका अमूल्य समय भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप ध्यान, भगवान के नाम में बीतता है। उसे इस प्रकार के प्रपंच में लगना ही पसंद नहीं है। न वह निंदा करता है, न सुनता है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से हम वह बल प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम किसी की बुराई, निंदा करने से बच सकें। आध्यात्मिक रूप से बल प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना है, भगवान पर आश्रित हो जाना है, भगवान की कथा सुननी है, सत्संग सुनना है। इन सभी माध्यम से हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। ये जब हमारे जीवन में चलने लगेगा, क्या भगवान का नाम निरंतर चलता रहेगा। निरंतर हम भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान की कथा रोज सुनेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे, अच्छा संग करेंगे, तो उसके प्रभाव से हमारा मलिन अंतःकरण
ठीक होगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा। पुराने पाप हमारे जितने भी हैं पूर्व जन्म के, सब धीरे धीरे कटेंगे, है ना। तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ऐसा व्यक्ति बनना, ऐसा मनुष्य बनना है जो भगवत प्रेम की तरफ आगे बढ़े, ना कि किसी व्यक्ति की निंदा बुराई करने के लिए बढ़े। तो चलिए एक रोचक प्रसंग पर चर्चा करते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे। उन राजा ने कुछ ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया था। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उस दिन भोज की व्यवस्था की गई और ब्राह्मण आने वाले थे, उससे पहले भोजन की व्यवस्था बन रही है, भोजन बनाया जा रहा है। खुले में ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया गया था। खुले आसमान में उस समय एक बाज मरा हुआ सांप लेकर जा रहा था। उस बाज ने सांप को मार दिया होगा, तो वह अपने भोजन को ऊपर उड़ के आसमान में चला जा रहा था। जैसे ही वो उस भोज स्थल से गुजर रहा होता है, तो सांप के मुंह से विष की कुछ बूंदें उस भोजन में पड़ जाती हैं। क्योंकि सांप बहुत जहरीला था, उसके मुंह से विष की बूंदें भोजन में गिर जाती हैं और भोजन में अपने आप मिल जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह ब्राह्मण आ जाते हैं। राजा बहुत प्रेम से अतिथि सत्कार करते हुए ब्राह्मणों के पैरों को धोते हैं, उन्हें बहुत सा सम्मान बैठाते हैं, भोजन करवाते हैं। अब भोजन करते करते धीरे धीरे उस विष के प्रभाव से सभी ब्राह्मण में राजा को बहुत क्षोभ हुआ। राजा को क्षोभ हुआ कि ये कैसे हो गया, कैसे ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई। तो सब कुछ पता करवाया, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हो सका। कोई सबूत नहीं मिला कि कैसे जहर मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया, कुछ नहीं पता लगा। अब ब्राह्मणों की हत्या तो हो गई है, पाप तो लगेगा ही, इसलिए अब इसका परिणाम कौन भुगते, इस पर चर्चा होने लगी। यमराज के यहाँ इसकी पूरी पोथी खोली गई, पूरा बायोडाटा निकाला गया चित्रगुप्त के माध्यम से। तो यमराज ने कहा कि जाओ, राजा ने इसकी हत्या की है, राजा को बुला के ले आओ। तब राजा को जब यमराज के पास बुलाया जाता है, तो यमराज से राजा बोलते हैं कि हे यमराज जी, मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको भोज में बुलाया था। मेरी बिल्कुल मनसा नहीं थी कि ब्राह्मणों की हत्या की जाए। ये कैसे उनकी मृत्यु हो गई, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। जब मेरी कोई मनसा नहीं थी तो मुझे इस अपराध की क्या सज़ा मिले, मैं निरपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। यमराज ने विचार किया, हाँ राजा तो सत्य बोल रहे हैं, तो राजा को मुक्त कर दिया। अब राजा ने आदेश दिया यमदूतों की, जाओ उस बाज को ले आओ जो वहाँ पर सांप को लेकर जा रहा था। तो बाज को लेकर यमराज के यहाँ आ गए और बाज भी यही कह रहा है कि मैं तो अपने शिकार को जो कि मेरा भोजन है, इसको लेकर जा रहा था। भगवान ने मुझे ऐसी ही प्रकृति का बनाया है कि मुझे दूसरे का मांस खाना पड़े। भगवान की ही विधान के अनुसार मैं कार्य कर रहा था, सांप को मारकर अपना भोजन लेकर जा रहा था। मेरा कोई भी उद्देश्य यह नहीं था कि ब्राह्मणों की हत्या की जाए। वो तो सहसा पता नहीं कैसे सांप के मुंह से जहर निकला और भोजन में मिल गया, जिससे ब्राह्मणों की हत्या हो गई। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था ब्राह्मणों की हत्या करने का। तो फिर यमराज ने कहा, हाँ ये भी बात सही है, इसे भी मुक्त कर दो, इसे भी जाने दो। तब यमराज ने कहा, जाओ उस सांप को ले आओ जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, उसके जहर से ही हत्या हुई है। अब सांप आते हैं और अपनी दलील देते हैं, हे प्रभु, मैं तो उस समय मरा हुआ था, बाज ने मुझे मेरे शरीर को मार दिया था और मेरे मुंह से, मरे हुए शरीर से, मेरे मुंह से वह जहर की बूंदें निकली। मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं मरा हुआ प्राणी हूँ। मैं कैसे किसी को जहर दे सकता हूँ? मरे हुए शरीर से अपने आप जहर निकल गया। मेरा इसमें हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था, मेरी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यमराज ने कहा, हाँ ये बात तुम्हारी भी सही है। तीनों को मुक्त कर दिया। तब यमराज के यहाँ बड़ा गहन दुख हुआ कि
हत्या तो हुई है, परंतु अपराध, इस हत्या का फल किसे मिले, दंड किसे मिले, तीनों तो मुक्त हो चुके हैं। अब यमराज उस नगर में गए। यमराज नगर में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि राजा के यहाँ जाकर छानबीन किया जाए, क्या हो सकता है, क्या हमें सबूत प्राप्त हो सकते हैं। यमराज स्वयं जाते हैं। तो यमराज ने वहाँ उपस्थित कुछ लोग पूछा, तो राजा का घर कहाँ है जहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई है? वहाँ पर दो स्त्रियां चर्चा कर रही थीं। उन दोनों स्त्रियों ने बताया कि राजा का घर, आप सामने से जाकर उधर बहुत दूर आपको राजा का बहुत विशाल घर मिलेगा। आप वहां जा रहे हैं, लेकिन सावधान होइए, राजा ब्राह्मणों का हत्यारा है। वह ब्राह्मणों को भोजन में बुलाकर आमंत्रित करके उनकी हत्या करता है। बहुत पापी इंसान है वह। उसके घर कोई ना जाए, वो ब्राह्मण की हत्या करने वाले हैं। ऐसे राजा के रहने से हम सब दुखी हो जाएंगे। इस तरह दो स्त्रियां आपस में निंदा भी कर रही थीं राजा के बारे में और हंसी भी उड़ा रही थीं। तो इस तरह इन दोनों स्त्रियों को निंदा का भाव देखकर यमराज ने कहा कि इन्हीं दोनों स्त्रियों को लेकर चलते हैं यमपुरी। तो दोनों स्त्रियों को यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में स्त्रियों ने कहा, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, राजा की तरह ब्राह्मणों की हत्या नहीं की है, न बाज की तरह हम उड़कर ऊपर से गुजरे हैं, न सांप की तरह हमने विष फेंका है, हम तो अधिकारी नहीं हैं। तब यमराज ने समझाया, अपराधी तुम ही हो। अब कैसे अपराधी हो, इसको बहुत ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है और हंसी उड़ाता है, आनंद लेता है, वह दोषी है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए हम हर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया उन्हें सुख देने के लिए कि ब्राह्मण खुश हो सके, प्रसन्न हो सकें। लेकिन ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसलिए राजा को आनंद नहीं प्राप्त हुआ, प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई। तो राजा इसका अधिकारी नहीं है, इस दंड का अधिकारी नहीं है। राजा अवमुक्त हो गया, क्योंकि राजा को तो कोई आनंद नहीं मिला, प्रसन्नता नहीं मिली। आनंद और प्रसन्नता किसे मिली, अभी पता करते हैं। अब बाज की बारी आई। बाज को भी ब्राह्मणों की हत्या का कोई आनंद नहीं मिला। वो, उसका तो इंटेंशन ही नहीं था कि ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो अपने चाल से अपने भोजन को लेकर जा रहा है और उसका प्लान यही है कि मैं भोजन करूंगा और सो जाऊंगा। इस तरह बाज की भी कोई गलती नहीं। अब मरे हुए सांप की भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। क्या मरा हुआ सांप के जहर से ब्राह्मणों की हत्या हो गई? सांप को कोई आनंद प्राप्त हुआ, प्रसन्नता प्राप्त हुई? नहीं हुई ना। न बाज को ही, न राजा को ही कोई आनंद, कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं। अब आप दोनों ब्राह्मणों की हत्या पर आनंद को भी प्राप्त हो रहे, प्रसन्न भी हो रहे हो कि राजा की बुराई हो रही है, राजा का अपमान हो रहा है, और लोगों से चर्चा भी कर रहे हो, बुराई भी कर रहे हो, निंदा भी कर रहे हो। इसलिए बुराई करने वाले, निंदा करने वाले आप ही लोग इसके दोषी हो और आपको दंड दिया जाएगा। तो इस तरह यमराज जी ने विधान लागू कर दिया और दोनों स्त्रियों को ब्राह्मण हत्या का दंड दिया गया। इस तरह के प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा में हम किसी की हंसी न उड़ाएं, उस आनंद को ना प्राप्त हो जो हमें किसी की निंदा करने से मिले। हमें तो भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान का गुणगान करना है, उन्हीं के गुणगान में हमें अपने समय को बिताना है। जो व्यक्ति
अपने जीवन के सार्थक समय को सही दिशा में लगाता है वह भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। सही दिशा क्या है? भगवान के आश्रित हो जाना, अर्थात सब प्रकार से भगवान को ही अपना मानना। आश्रय होने में भगवान का नाम का आश्रय, भगवान का नाम नित्य चलता रहे, नित्य स्मरण करता रहे, भगवान के रूप का स्मरण करता रहे, उनके चरणों का स्मरण करता रहे एवं भगवान की कथा को सुनता रहे, सत्संग सुनता रहे। इस तरह भगवान पर आश्रित होकर अपने कीमती समय को सही जगह हम लगा सकते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से हम अगर विलग हो गए तो हमारा यह दुर्लभ देह शरीर प्राप्त होने के बाद भी हमें बहुत दुख प्राप्त होगा। और जैसे यह शरीर हमारा छूट जाएगा, हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर कष्ट में रहना पड़ेगा। पता नहीं किस जीवन में हमें जाना पड़े, कितना कष्ट भोगना पड़े, ये तो हमारे कर्म के अनुसार होगा। परंतु जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें अपने आप को कभी भी ढील नहीं छोड़नी है, अपनी मन और बुद्धि को कभी नहीं ढील छोड़नी है, क्योंकि यह मन बहुत ही चंचल है। इसकी चंचलता पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता। बहुत ही विरले साधु संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम के प्रभाव से ही मन नियंत्रण में आता है। इस मन को निरंतर भगवान का सुमिरन कराना चाहिए, भगवान के नाम का जाप कराना चाहिए। इस मन को बलात् भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। इस मन पर नियंत्रण करने से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी बाहरी चेष्टाएं नहीं गिनी जाएंगी, मन कहाँ लगा हुआ है ये नोट किया जाएगा। अगर आप भगवान का कथा सुन रहे हो, मन संसार में है, तो वो सुनना सार्थक नहीं है। भगवान का नाम जाप कर रहे हो और मन में संसार चल रहा है, वो नाम सार्थक नहीं है, उतना फल नहीं देगा जितना आपको मिलना चाहिए। नाम वास्तव में फल देने वाला है, लेकिन मन की अटैचमेंट को देखा जाता है। मन जहाँ जहाँ आपका लग रहा है वो नोट किया जाएगा। अगर मन भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान के संत महात्माओं के चरणों में लग रहा है तो आप सही दिशा में हो। इस तरह हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे तरह से जी सकते हैं। ऐसे जीना है कैसे? भगवत मार्ग में चल के, भगवत मार्ग में चल के ही हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।